वहीं कानपुर के कुख्यात अधिवक्ता अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब धीरे धीरे करके काले कारनामे सामने आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक तरफ जहां कार्रवाई भी की जा रही है तो दूसरी तरफ कई ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। बता दें कि फर्जी रेप केस बनाकर रंगदारी वसूलने और अवैध कब्जों के आरोपों में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी है। तो बताओगे ना आप? अखिलेश दुबे जो है वो शुरू से भू माफिया है और एक रंगदार है, क्योंकि अखिलेश दुबे ने अपनी एजुकेशन जो है कहाँ से भाग के आया, पुलिस प्रशासन को सारी जानकारी है उसकी। अखिलेश दुबे जो है वो एक पढ़ाई लिखाई तो उसने वकालत की करी है, डॉक्टरेट किया है उसने वकीलों में, वकालत में डॉक्टरेट किया हुआ है। और अखिलेश दुबे का यही एक मुद्दा रहा है कि उसने जो है जमीनों को कब्जा करना, जैसा कि सभी को पता है, कब्जा किया तभी किशोरी वाटिका हुआ, तभी सारे स्कूल सारे संस्थान उसने खोले। और उसके बाद जितने भी लोग कहीं पर भी उसके क्षेत्र में हो या उसके पैराफरी में हो, देखिए आजकल क्या होता है ना, गुंडे भी अपना अपना कहते हैं ना, ये तुम्हारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, तो हम लोग इलाके शब्द को अच्छा नहीं बोलते हैं। 1 जनवरी 2024 को अखिलेश दुबे का रात को 8:45 बजे फोन आया और फोन करके मुझे धमकी देना उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने धमकी देना शुरू किया, ये पूछा कि तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो मेरे दिमाग में घूमा कि 10 दिन से 15 दिन से लगभग ये गाड़ियां मेरा पीछा कर रही हैं, सफेद रंग की गाड़ी, काले शीशे लगे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं। मैं सोच रहा था मेरी जान का खतरा है, तो मैं कई बार लिखकर पुलिस कमिश्नर को दिया कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, देखा जाए कि कौन लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि हो ना हो ये जो फोन किया है और मुझे धमका रहा है, ये यही तो नहीं करा रहा था। और मेरी लोकेशन मांगने लगा कि अब तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो मैंने बात घुमाई, मैंने अपनी लोकेशन नहीं बताई फिर, लेकिन उसने कहा कि ये जो तुम माफियागिरी कर रहे हो। मैंने कहा भैया मैं क्या कर रहा हूँ? बोले अरे मुकदमे लड़ते हो तुम कोर्ट में जाके और बहुत परेशान कर रखा है तुमने लोगों को। तो मैंने कहा मेरे संपत्ति विवाद माननीय न्यायालय में चल रहे हैं, तो गुण दोष के आधार पर चल रहे हैं, मैंने उसमें कौन सी गलती कर दी? बोले ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, अब देखना तुम्हारा क्या होगा। और फोन काट दिया। 3 मिनट तक मुझे देखिए उन पे 5 केसेस दर्ज हुए हैं, जहाँ तक कि हम लोग की अभी तक की जानकारी है, जिसमें FIR कोर्ट में गई, उसका रिमांड अप्लाई किया गया, रिमांड मिल गया और फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन वगैरह की धाराएं जब संज्ञान में आई हैं तो पुनः रिमांड अप्लाई करके एक्स्ट्रा रिमांड भी लिया गया है। तो माननीय कोर्ट ने हमें रिमांड दे दिया है। विवेचना भी सभी बिंदुओं पर करी जा रही है, कौन कौन एक्सटॉर्शन करने वाले थे, कौन कौन सहयोगी थे, और इसके पैरेलल हम लोग और भी कार्रवाइयाँ करेंगे कि उनके जो जब से अपराध शुरू किया है तब से कौन कौन से अवैध रूप से संपत्तियां बनाई हैं, तो उसको प्रावधान भी NSS में है, उस तरह की संपत्ति को जो अपराध से अर्जित की गई उसका जब्तीकरण किया जा सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।